ज़ाला अदरीस जिनको नरगिस के नाम से दुनिया जानती है, उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ। इंस्पेक्टर माजिद बशीर उन्होंने किया ये। सिर्फ वेपन बट का इस्तेमाल किया गया या थप्पड़ों का भी इस्तेमाल किया गया, मुक्कों का भी इस्तेमाल किया गया? पुलिस इंस्पेक्टर के अगेंस्ट अपने महकमा पुलिस का जो मुलाजिम है, इंस्पेक्टर रैंक है उसका, उसके खिलाफ किस सतह पर जाकर कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमाद असलम है और आपसे मैं आज बात करूंगा अदाकारा नरगिस के हवाले से, जो फिल्म, टीवी, स्टेज में अपना बड़ा नाम बनाया और अब इन पर तशद्दुद का वाकया पेश आया। तशद्दुद करने वाला कौन है और क्या माजिद बशीर नामी जो इंस्पेक्टर हैं उन्होंने तशद्दुद किया? क्या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है या कोई लड़की का मामला है, खतून का मामला है जो उनकी जिंदगी में आ गई है? ये सारी कहानी हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है एसपी कैंट ऑपरेशंस अवैस शफीक। डिफेंस सी के हदूद में ये वाकया पेश आया और फिर मिनिस्टर साहिबा हिना परवेज भट्ट और एसपी अवैस शफीक अपने मुतल्लिका एसएचओ के हमरा वहां पर पहुंचे और वहां पर क्या बातें हुई, क्या कहानी सुनाई गई, क्या वाकई में इतना जुल्म हुआ जितना हम वीडियो में देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी हमाद साहब, थैंक यू। ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। 1 नवंबर को हमारे थाना डिफेंस सी में पेश आया, जिसमें जो फीमेल एक्ट्रेस हैं गज़ाला अदरीस, जिनको नरगिस के नाम से दुनिया जानती है, उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ। उनके घर पे उनके जो शौहर हैं इंस्पेक्टर माजिद बशीर, उन्होंने किया। ये बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इसलिए भी था कि उनको बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया। उनका पूरा जो फेस था और बाकी उनकी जो इंजरीज़ थी वो भी थी, लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए अनफॉर्चुनेट इसलिए था कि हमारा एक पुलिस ऑफिसर जो है उसमें इन्वॉल्व था। जहाँ हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं या ख़वातीन को इंसाफ की फराहमी में फैसिलिटेट करने की पंजाब पुलिस बात करती है, इस चीज़ की हम बड़ा ज़ोर से इस चीज़ को एम्फसाइज़ करते हैं। अगर किसी खातून को उसके घर पे, वर्क प्लेस पर, बाहर पब्लिक में कहीं पर कोई मतलब हरैस कर रहा है, कोई उसको तशद्दुद करता है, कोई वायलेंस करता है, तो हम उस पे बहुत सख्त एक्शन लेते भी हैं और मीडिया रिपोर्ट भी करता है। तो हमारे लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि हमारा एक अपना ऑफिशियल जो हमारी यही वर्दी पहनता है सब्ज़ कलर की, वो ऐसा इंसिडेंट करे और अपनी वाइफ को मारे पीटे। जब मेरी उनसे बात हुई, मुलाकात हुई, तो उन्होंने इस चीज़ को गालबन 8 साल से उनकी शादी है, इज़दवाजी ताल्लुक़ में हैं वो दोनों। लेकिन वो कहते हैं पिछले 2 माह से उस पे जो है वो उनकी ये लड़ाई झगड़े शुरू हुए और ये इंसिडेंट हुआ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसका नोटिस लिया। उन्होंने अपनी जो वज़ीर हैं, मिनिस्टर साहिबा, उनको भेजा। मैं भी वहाँ पर मौजूद था। तो उन्होंने काफ़ी वहाँ पर डिटेल्स बताई, जिसमें पिछले 2 माह के दौरान जो उनके फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स थे, ज्वेलरी के इश्यूज़ थे, कोई फार्म हाउस का मामला था, जो कॉज़ेटिव फैक्टर था मेन इस लड़ाई में। और इसके अलावा जिस तरह उन्होंने एफआईआर में खातून का नाम मेंशन किया कि उन्होंने अपने हस्बैंड को उनके साथ बात करते हुए पकड़ लिया या किसी रिलेशनशिप में पकड़ लिया, जिसकी डिटेल्स अब इन्वेस्टिगेशन में आ रही हैं। तो वहाँ से उनके मामला जो है ख़राब हुए। जिस रात ये इंसिडेंट हुआ सुबह, उस रात भी वो लोग, उनकी पहले जो लड़ाई चल रही थी उस पे फैमिली ने उनका रेज़ोल्यूशन करवाया। वो लोग इकट्ठे एज़ अ मियाँ बीवी डिनर पर गए, वापस आए और वापस घर में कोई आर्गुमेंट हुआ, जो आर्गुमेंट इतना इंटेंस हो गया कि माजिद बशीर ने अपना पिस्टल निकाल लिया और उसने उनके मुँह पे मुख्तलिफ जगह पर वेपन मारा। सर, सिर्फ वेपन बट का इस्तेमाल किया गया या थप्पड़ों का भी इस्तेमाल किया गया, मुक्कों का भी इस्तेमाल किया गया? जी, क्योंकि उसमें ज़बान भी उनकी ज़ख्मी है, जी, वो वो ज़ुबान वेपन को भी भी मारा निशान। गया मुँह पर, और थप्पड़ और अपने जो मुक्के वगैरह, पंचेस वगैरह भी मारे गए। जो एक्ट्रेस हैं उनका ये कहना है कि जब भी मुझे मारता था तो मुँह पे मारता था, हुँ। ताकि तुम, क्योंकि एक्ट्रेस हो, तुम्हारा सोशल एक स्टेटस है, लोग तुम्हारे चेहरे को जानते हैं, शिनाख्त करते हैं, तो इसलिए वो हमेशा मुँह पे मारता था कि मुँह को नुकसान पहुँचा सके। तशद्दुद इसी ने किया है, इंस्पेक्टर माजिद तशद्दुद बशीर माजिद ने? ने किया। सुबह माजिद मजीद ने उसको तशद्दुद किया, फिर वो वहाँ से भाग गया। फिर वो, उन्होंने 155 की कॉल तो नहीं की, वो एक पिक्चर उन्होंने अपनी सिस्टर को भेजी जिन्होंने किसी मीडिया चैनल को रिलीज़ की। उसके बाद फिर हम एक्शन में आए, हमें रिपोर्ट उन्होंने ख़ुद नहीं किया। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, हम लोगों ने बड़ा उनको कन्विंस किया कि वो हमें एप्लीकेशन दें और हम उस पे क्रिमिनल एक्शन इनिशिएट करें। क्या गज़ाला दरीस उर्फ नरगिस कार्रवाई नहीं करवाना चाहती थी अपने शौहर के खिलाफ? जी, इनिशियली वो बहुत अनविलिंग थी, और मेरा ख़्याल है नॉर्मल भी जो ख़वातीन हैं अपना घर बचाने के लिए इस हद तक चली जाती हैं कि जब एफआईआर हो जाए तो फिर उसके बाद आपका फैमिली जो सेटअप है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है।
मतलब फिर वो जब उन्होंने बहुत कोशिश की अपना घर चलाने के लिए, उस दिन भी उनका ज़्यादा था कि मैं एफआईआर नहीं करवाती। उनके भाई, उनके फादर भी वहाँ पर थे, सिस्टर, पूरी फैमिली वहाँ पर थी। उन्होंने भी कन्विंस किया और हमने भी उनको कन्विंस किया कि वो काइंडली हमें एप्लीकेशन दें, हम ना सिर्फ एफआईआर देंगे बल्कि इंश्योर करेंगे कि उसको हम लॉजिकल एंड तक पहुँचाएँ। अच्छा सर, आपने अभी बात की कि 2 माह तक उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो 2 माह में पहली 15 की कॉल थी जो अब मौसूल हुई और कार्रवाई अमल में 2 लाई माह गई? में तशद्दुद का मैंने नहीं कहा, 2 माह से उनकी लड़ाई चल रही थी। उसमें 4 टाइम्स वो कहती हैं कि उसने मुझे वो कहती हैं आज से 8 साल पहले से लाके 2 माह तक कभी उसने थप्पड़ भी नहीं मारा। लेकिन वो 2 माह में 4 ऐसे इंसिडेंट हुए जिस पे उसने उनको फिज़िकली टॉर्चर किया। और ये वाला इंसिडेंट फर्स्ट इंसिडेंट था जो पुलिस को रिपोर्ट हुआ। 8 सालों में पहली बार लड़ाई हुई और वजह एक औरत बनी और ये भी कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी के हवाले से भी उसको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उसकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है। क्या इन्वेस्टिगेशन में ये बातें सामने आई हैं कि ये सारी बातें दुरुस्त हैं? जो फाइनेंशियल जो डिस्प्यूट्स हैं उनका तो क्योंकि मैंने खुद उनसे सुना तो उन्होंने खुद बताया तो मैं उनकी बात पे यकीन भी करूँगा। तो जो उन्होंने बताया वो फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स का उन्होंने बताया जिसमें पता नहीं कितने सौ तोले सोना, एक फार्म हाउस, कोई गाड़ियाँ जो उन्होंने इसकी बेची हैं, उसी पे आर्गूमेंट थे। जो खातून वाला मामला है वो इन्वेस्टिगेशन वाले उसको इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं। उस खातून को भी गालिबन ला के उन्होंने इंटरव्यू किया होगा। बाकी जितने एलिमेंट्स पुलिस हैं ने शामिल तफ्तीश किया है मरियम नामी खतून को क्योंकि वो उन दोनों के दरमियान आ रही नहीं, है। ये तो इन्वेस्टिगेशन विंग आपको बता सकता है कि उन्होंने किस-किस को इस केस में शामिल तफ्तीश किया है। अगर वो इस केस से रेलेवेंट थी तो आई एम प्रिटी श्योर उन्होंने किया होगा। नरगिस की फैमिली की स्टेटमेंट्स भी ली होंगी और अक्यूज़ की भी स्टेटमेंट शायद उन्होंने ली हो क्योंकि वो अब बेल पे है 28 नवंबर तक। तो ये तमाम मामला जो है इन्वेस्टिगेशन वाले इसको देख रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसकी बेल कैंसल हो ताकि हम उसको अरेस्ट कर अच्छा सकें। सर, ये भी खबरें आ रही हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान सुलह होने लगी है, मामला खत्म होने लगा है। तो इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था वो नहीं था और यकीनन एक लड़की का इश्यू था जो अब सॉर्ट आउट हो रहा है। जी, मैंने भी ये सुना है, मीडिया से सुना और बाकी की रिपोर्ट हुआ कि उनका कोई सुलह वाला मामला चल रहा है। लेकिन जो हमारी कंप्लेनेंट से बात हुई, जो मुद्दई हैं इस पर्चे में नरगिस साहिबा, वो बिल्कुल इस बात को डिनाई करती हैं कि उनका कोई सुलह वाला चल रहा है और वो इसको अब इनिशिएट कर चुकी हैं। वो कहती हैं, मैं इसको लॉजिकल एंड तक लेके जाऊँ। पुलिस इंस्पेक्टर के अगेंस्ट अपने महकमा पुलिस का जो मुलाजिम है, इंस्पेक्टर रैंक है उसका, उसके खिलाफ किस सतह पर जाकर कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है? क्या उसको सिर्फ सस्पेंड किया जा सकता है या आगे डिसमिस की तरफ भी भेजा जा सकता और जब क्रिमिनल एक केस रजिस्टर हो जाता है किसी पे, किसी पुलिस ऑफिसर पे, तो आपको पता है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड भी हो जाता है। और जब ये केस ट्रायल हो जाएगा तो फिर उसका डिसिप्लिनरी एक्शन होगा तो उसको हम डिसमिस भी करवाएँगे इंशाल्लाह। है? बिल्कुल ठीक है जी, पुलिस की तरफ से 15 की कॉल मौसूल होने के बाद कार्रवाई अमल में लाई गई और गजाला दरीस जो कि नरगिस के नाम से मशहूर हैं और टीवी, फिल्म, स्टेज में बड़ा नाम बनाया, तो उनको फौरी तौर पे इंसाफ देने के लिए हिना परवेज़ भट्ट जो मिनिस्टर हैं वो वहाँ पर पहुँची और साथ एसपी अवैस शफ़ीक और एसएचओ डिफेंस सी भी मौजूद थे। तो उनकी जो स्टेटमेंट थी वो रिकॉर्ड करने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया और फिर कार्रवाई अमल में लाते हुए पुलिस की तरफ से छापे भी मारे गए। लेकिन अब चूँकि मामला सुलह की तरफ जा रहा है और हमारी दुआ है कि मियाँ बीवी हँसी खुशी ज़िंदगी बसर कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो एक जब चोट किसी बीवी को लगती है तो वो सिर्फ़ एक औरत को नहीं पूरे ख़ानदान को लगती है। तो हमें सब्र का और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना होता है और साथ ही साथ सुलह रहमी एक अच्छा अमल है, उसको अपनाते हुए ज़िंदगी को दोबारा हसीन बनाया जा सकता है। तो नाज़रीन ये सारी सूरत-ए-हाल थी और एसपी कैंट की ज़ुबानी हमने सारी कहानी जानी, जो उसके साथ हुआ था।